लूप चलेगा आपका n टाइम, i की 1 वैल्यू के लिए ये लूप चलेगा 1 to i टाइम, और j की 1 वैल्यू के लिए ये लूप चलेगा 1 to 10 टाइम। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लूप है ये लूप आपका 10 टाइम चलेगा, 10 टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होगा j की 1 वैल्यू के लिए, j की 1 वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, मान लीजिए आप i की वैल्यू 1 लेते हैं, i की वैल्यू 1 लेते हैं, ये लूप चलेगा आपका j इज इक्वल टू 1 to 1, यानी ये जो लूप है आपका 1 टाइम चलेगा, ये जो लूप है आपका 1 टाइम चलेगा, और j की वैल्यू हो जाएगा 1 to 1 तक, ठीक है ना, 1 to 1 तक आपका 1 टाइम चलेगा। और ये लूप जो है ये आपका 10 टाइम चलेगा, j की 1 वैल्यू के लिए 10 टाइम चलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है आपका 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए कि i की वैल्यू आप 2 लेते हैं, i की वैल्यू 2 लेंगे तो फॉर i इज इक्वल टू 2, ये जो लूप है ये वाला लूप आपका 2 टाइम चलेगा। तो फॉर j इज इक्वल टू 1 to 2, अगर आप i की वैल्यू 2 लेंगे तो ये वाला लूप आपका 2 टाइम चलेगा, j इज इक्वल टू 1 to 2। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस लूप j की 1 वैल्यू के लिए ये लूप आपका 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। देखिए जितने टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतने ही टाइम ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जितने टाइम आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि j का लूप जो है, ये वाला लूप जो है ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, और इसके 1 टाइम एग्जीक्यूट होने पर ये 10 टाइम हो रहा है, तो इसके 2 टाइम एग्जीक्यूट होने पर ये आपका 2 into 10, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 20 टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से जब आपका i की वैल्यू 3 आप लेंगे तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर j इज इक्वल टू 1 to 3, यानी ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और इसके 1 टाइम एग्जीक्यूट होने पर 10, ठीक है ना, ये लूप एग्जीक्यूट होगा 1 to 3 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके 1 टाइम एग्जीक्यूट होने पर ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो 3 टाइम एग्जीक्यूट होने पर ये हो जाएगा आपका 3 into 10, यानी ये वाला लूप आपका 30 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपका i की वैल्यू n होगी, i की वैल्यू n होगी, तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट करेगा फॉर j इज इक्वल टू 1 to n टाइम, यानी n टाइम ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, और इसके 1 टाइम एग्जीक्यूट होने पर ये आपका 10 टाइम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है आपका एग्जीक्यूट होगा n into 10 टाइम, n into 10 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ओवरऑल ये स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो इनको आप समेशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 + 20 + 30। तो आप यहाँ से 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर आप यहाँ से 10 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, यानी सम ऑफ n नंबर्स। तो ये आपका हो जाएगा 10 into n + 1/2। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट आपका इतने टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इस कोड का जो रनिंग टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा θ(n²), क्योंकि आप यहाँ पर लोअर ऑर्डर के टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इस कांस्टेंट को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5n² + n, 5n² + n। तो आप इस कांस्टेंट और इस लोअर ऑर्डर के टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इस कोड का रनिंग टाइम θ(n²) हो जाएगा। आप इसको बिग O भी लिख सकते हैं, और आप इसको यहाँ पर ओमेगा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस कोड का रनिंग टाइम हो जाएगा θ(n²). देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ये लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ये लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है i इज इक्वल टू 1 to n टाइम, i इज इक्वल टू 1 to n टाइम आपका ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसके 1 वैल्यू के लिए, i की 1 वैल्यू के लिए ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है j इज इक्वल टू 1 to i टाइम, और j की 1 वैल्यू के लिए ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है 10 टाइम, k इज इक्वल टू 1 to 10। और इस लूप के 1 टाइम एग्जीक्यूट होने पर ये स्टेटमेंट 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो कांस्टेंट टाइम में होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आपका, मान लीजिए जो कांस्टेंट टाइम है ये 1 ले रहा है, ठीक है ना, 1 टाइम में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, कांस्टेंट टाइम में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। देन आप इस इक्वेशन को, सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू 10 टाइम। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 + 1 + 1 अप टू 10 टाइम। तो यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा। अब 10 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए आप 10 कांस्टेंट है तो 10 यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से 10 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 into j इज इक्वल टू 1 to i into 1।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 + 1 + 1 कितने टाइम, आई टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आउटर में है आपका i = 1 to n। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा j = 1 to i, यानी 1 + 1 + 1 कितने टाइम, i टाइम। तो 1 + 1 + 1 अप टू i टाइम, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको i दे देगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 × i, 10 × i। अब देखिए फिर से आप यहाँ पर ये 10 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं। तो अगर आप 10 को बाहर ले लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा i = 1 to n i। और इस सीरीज का समेशन हम आपको बता ही चुके हैं। सीरीज का समेशन क्या होता है, 1 + 2 + 3 अप टू n, n × n + 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा n × n + 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5n² + n। तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा θ/n²। अब देखिए ये तो हो गया इसका रनिंग टाइम हो गया θ/n²। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी θ/n² या big-O(n² भी लिख सकते हैं, ω(n² भी लिख सकते हैं। लेकिन इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी θ/1। क्योंकि देखिए यहाँ पर i वेरिएबल के लिए कांस्टेंट स्पेस लगेगा, वेरिएबल i के लिए कांस्टेंट स्पेस लगेगा, वेरिएबल j के लिए कांस्टेंट स्पेस लगेगा, वेरिएबल k के लिए कांस्टेंट स्पेस लगेगा। और इन लाइंस को सेव कराने के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पेस लगेगा, यानी कांस्टेंट मेमोरी सेल का यूज करके आप इस कोड को सेव और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आपका कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है θ/1। तो इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी θ/1। कोड के लिए चेक करते हैं इस कोड का रनिंग टाइम क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखिए ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा n टाइम, इस लूप के ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा n टाइम। इसमें i की 1 वैल्यू के लिए ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा i² टाइम, i की 1 वैल्यू के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा i² टाइम। और j की 1 वैल्यू के लिए ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा n/2 टाइम। तो जरा वैल्यूज लेकर इसको चेक करते हैं। i = 1 के लिए चेक करते हैं, i = 1 के लिए ये सेकेंड लूप आपका एग्जीक्यूट होगा 1² यानी 1 टाइम। और इसके 1 टाइम एग्जीक्यूट होने पर ये आपका एग्जीक्यूट होगा n/2 टाइम, ठीक है ना। अब हम i की वैल्यू 2 लेते हैं, i की वैल्यू 2 जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा i² यानी 4 टाइम, ठीक है ना। 2² हो जाएगा आपका 4 यानी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और j की 1 वैल्यू के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा n/2 टाइम। अब चूंकि ये 4 टाइम चल रहा है तो ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा n/2 × 4 टाइम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n/2 × 4 टाइम फॉर i = 2। अब i = 3 के लिए चेक करते हैं। तो i = 3 के लिए ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा 9 टाइम, क्योंकि i² टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 3² यानी 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और ये वाला लूप आपका एग्जीक्यूट होगा n/2 × 9 टाइम। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा n/2 × 9 टाइम। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n/2 × 9 टाइम फॉर i = 3। अब i = n के लिए चेक करते हैं। i = n के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा i² टाइम। और ये जो स्टेटमेंट है ये आप ऐसा बोल सकते हैं ये वाला जो लूप है, इनर मोस्ट लूप जो है, ये एग्जीक्यूट होगा n/2 × i² टाइम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट आपका टोटल इतने टाइम यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो आप क्या कीजिए, इसका प्लस कर दीजिए, टोटल ये इतने टाइम यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पर n/2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप n/2 को कॉमन ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2², ये हो जाएगा 3², इसको मैं लिख सकता हूँ 1² अप टू अगर आप i की वैल्यू n लेंगे तो ये i² टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी इस केस में ये n² टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। और ये आपका एग्जीक्यूट होगा n/2 × n² टाइम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n², ठीक है ना। n/2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब इस सीरीज का समेशन आपको पता ही है, इसका आपका आंसर आ जाएगा n/2। सीरीज का समेशन हम लिख रहे हैं, सीरीज का समेशन होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑर्डर आ जाएगा n4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एसिम्प्टोटिकली इक्वल होगा θ/n4 के। देखिए θ/n4 भी आप लिख सकते हैं, big-O(n4) भी लिख सकते हैं, और ω(n4) भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस कोड का जो रनिंग टाइम होगा या इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी θ/n4। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी θ/1, यानी क्योंकि ये कांस्टेंट स्पेस लेगा, वेरिएबल i
कांस्टेंट स्पेस लेगा, वेरिएबल जे कांस्टेंट स्पेस लेगा, वेरिएबल के कांस्टेंट स्पेस लेगा और ये लाइंस आपका कांस्टेंट स्पेस लेगी। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कांस्टेंट स्पेस में एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस प्रोग्राम का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी थीटा ऑफ 1। तो या तो आप इस अप्रोच का यूज करके चेक कर सकते हैं। इस अप्रोच में हम ये चेक कर रहे हैं कि स्टेटमेंट कितने टाइम आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, या फिर जो हमने सीरीज बताया था आप सीरीज बनाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। i इक्वल टू 1 होगा तो ये स्टेटमेंट आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। देन आपका i की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम i की वैल्यू को ट्वाइस कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम i की वैल्यू को ट्वाइस कर दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा इसके बाद आपका i की वैल्यू हो जाएगा 2 × 1, यानी i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो i की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये स्टेटमेंट आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और जब आपके i की वैल्यू, ठीक है ना, अब नेक्स्ट i की वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपका i की वैल्यू किस पैटर्न में चल रही है, आपकी i की वैल्यू चल रही है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, क्योंकि एवरी टाइम आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये 2 की पावर्स में इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एवरी टाइम आप i की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी टाइम 2 की पावर में +1 होता जाएगा। तो 0 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ठीक है ना। अभी i की वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये स्टेटमेंट आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगा, फिर से आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में +1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 2 की वैल्यू हो जाएगा 2 क्यूब और ये स्टेटमेंट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो मान लीजिए कि ये kth टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस समय पर i की वैल्यू हो जाएगा 2 पावर k और उस समय पर भी ये आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है ये स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये अप्रोक्सीमेट k टाइम आपका एग्जीक्यूट हुआ है, अप्रोक्सीमेट k टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थीटा ऑफ k, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका कंडीशन ये स्टॉप कब करेगा, ये स्टॉप करेगा जब आपका ये कंडीशन फेल कर जाएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपका i इक्वल टू n हो जाएगा तब ये आपका लूप स्टॉप कर जाएगा, यानी 2 पावर k इक्वल टू n, ठीक है ना। i क्या है, ये क्या है, ये आपके i की वैल्यू है। तो मान लीजिए कि आफ्टर kth इटरेशन i की जो वैल्यू है वो 2 पावर k है। तो जब 2 पावर k इक्वल टू n हो जाएगा तब आपका ये लूप स्टॉप कर जाएगा। यानी हमेशा बोल सकते हैं कि जब k इक्वल टू log n होगा तब आपका ये लूप जो है जब k की वैल्यू log n हो जाएगी तब ये लूप आपका स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि जब k की वैल्यू log n होगी, जब k की वैल्यू log n होगी उस समय पर i की वैल्यू होगी 2 पावर k यानी 2 पावर log 2n। यानी हमेशा बोल सकते हैं उस समय पर, देखिए प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था log में आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं log 2 यानी उस समय पर i की वैल्यू n हो जाएगी और n होते ही ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका जो एग्जीक्यूट होगा या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो रनिंग टाइम होगा वो थीटा ऑफ k हो जाएगा, या आप इसको थीटा ऑफ log n भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ log n और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पेस लेगा, ठीक है ना। वेरिएबल i के लिए कांस्टेंट स्पेस होगा और इन लाइंस को स्टोर कराने के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पेस लेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा थीटा ऑफ log n। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 2 ना होकर के m होता, i इक्वल टू mi होता, यानी एवरी टाइम आप इसको m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब आप इसकी वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती i इक्वल टू 1, फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू i इक्वल टू 1 होती और ये आपका 1 टाइम एग्जीक्यूट होता, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाती m इंटू 1, m इंटू 1 क्या होता है आपका m, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू m हो जाती, फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू हो जाती m इंटू m, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू है i की m और तो आपकी वैल्यू हो जाती m इंटू m यानी m स्क्वायर। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ m पावर 0। तो इसी तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि थर्ड टाइम इसकी वैल्यू हो जाएगी i की वैल्यू हो जाएगी m क्यूब और आफ्टर kth टाइम m की वैल्यू हो जाएगी m पावर k, ठीक है ना। और एवरी टाइम ये आपका स्टेटमेंट जो है 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट k टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है या ये लूप k टाइम आपका चल रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ k, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये लूप आपका स्टॉप करेगा जब आपका i इक्वल टू n होगा और ये क्या है, ये आपके i की वैल्यू है। यानी हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये लूप आपका k टाइम चल रहा है तो उस समय पर i की वैल्यू हुई होगी m पावर k, यानी जब m पावर k इक्वल टू n होगा तब ये स्टॉप कर जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं k इक्वल टू log n बेस m, यानी इतने टाइम आपका ये लूप चलेगा। तो इस प्रोग्राम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो थीटा ऑफ log m n हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका बेस में आ जाएगा और जितने टाइम ये आपका चल रहा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना।
जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका एन स्क्वायर होता, ये अगर मान लीजिए आपका एन स्क्वायर होता तो फिर आपका यहाँ पर एन स्क्वायर आ जाता, या मान लीजिए कि अगर ये आपका एन बाई 4 होता तो फिर आप यहाँ पर एन बाई 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जो बेस होगा वो बेस आप यहाँ से लेंगे और जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप यहाँ से लेंगे। अगर ये n बाई 4 है तो आप यहाँ पर n बाई 4 लिखेंगे, अगर मान लीजिए ये n स्क्वायर बाई 4 होता तो आप यहाँ पर n स्क्वायर बाई 4 लिख देते, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1।